न्याय के देव भगवान शनिदेव की इस कथा को सिर्फ सुनने से ही व्यक्ति की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये भी मान्यता है कि इस कथा को पूर्ण भक्तिभाव से सुनने से न ही सिर्फ शनिदेव बल्कि भगवान शिव भी अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ देना शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। शास्त्रों व ग्रंथों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है और न्याय करने की शक्ति भगवान शिव के द्वारा ही शनिदेव को अर्पित हुई है। पिता सूर्यदेव उनकी उदारता से परेशान होकर भगवान शिव से शनिदेव को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव के बहुत समझाने पर जब शनिदेव की उदारता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भगवान शिव ने शनिदेव को सबक सिखाना चाहा। उन्होंने शनिदेव पर प्रहार किया जिससे शनिदेव को मूछें आ गई। बाद में पिता सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिव ने शनिदेव की मूछें हटाई और उनको अपना शिष्य बना लिया और उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह शनिदेव न्यायाधीश के समान आए और दंड के कार्य में शिव का सहयोग करने लगे। एक दिन शनिदेव अपने गुरु से भेंट करने गए और कहा, हे प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। मतलब है कि मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भगवान शिव ये सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए और फिर शनिदेव से पूछा कि आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहेगी। ये पूछने पर शनिदेव ने बताया कि मेरी वक्र दृष्टि आप पर कल सुबह से प्रहर तक रहेगी। अगले दिन भगवान शिव ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि शनि मुझे देख ही न पाए। तब भगवान शिव ने अपना भेष बदलकर हाथी का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी लोक आ गए। हाथी का रूप धारण किए हुए पूरे दिन इधर उधर घूमते रहे। शाम होते ही भगवान शिव ने सोचा कि शनि मेरे गृह से जाने वाला है, तो अब मुझे मेरे असल रूप में आ जाना चाहिए। शिव जी अपना वास्तविक रूप लेकर कैलाश पर्वत लौट गए। शनिदेव पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिव ने कहा, देखो शनि, तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और आज मैं पूरे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। शिव की बातों को सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई लोग बच पाया है और ना ही कोई दानव, और आज पूरे दिन आप पर भी मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। भगवान शिव आश्चर्यचकित होकर शनिदेव से पूछा कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। शनिदेव बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इसी प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। ये सुनकर भगवान शिव ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उनको गले लगा लिया और पूरे कैलाश पर्वत पर शनिदेव की जयकारा गूंजने लगा।